Voices in my head, know me, call me, I will be restless. इस डिवाइस में आपको अलग से कोई भी थीम डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है, फिर कोई भी लॉन्चर डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं। यहाँ पर डायरेक्टली आपको वो वाला ऑप्शन मिलता है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपका एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है विच इज़ ए होम स्क्रीन स्टाइल। होम स्क्रीन स्टाइल के अंदर जब आप जाएंगे तब आपको यहाँ पर ये दो ऑप्शन मिलेगा। एक है आपका स्टैंडर्ड ऑप्शन विच इज़ ऑलरेडी सेट, दूसरा है आपका ड्रॉयर ऑप्शन। तो अगर आप ड्रॉयर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा लोडिंग का यहाँ पर टाइम लेता है, तब आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर आपका एक ड्रॉयर ऑप्शन आ गया। जैसे नॉर्मल स्क्रीन है वो तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक ड्रॉयर ऑप्शन आ गया। तो अगर आप चाहे तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस में और एक अच्छा फीचर है विच इज़ रिसाइकल बिन काइंड ऑफ फीचर। सिंपली आपको गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है विच इज़ ए रिसेंटली डिलीटेड फोटोज़ या फिर ऐसा कुछ है। सो रिसेंटली डिलीटेड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा फोटोज़ दिखाई देगा जो आप रिसेंटली डिलीट की है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ से आप सिंपली इसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए यहाँ से भी आप इसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, आपको अगर पसंद नहीं है तो यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप गलती से भी कोई भी फोटो अगर आप डिलीट कर देते हैं तो रिसेंटली डिलीट ऑप्शन से आप उसको वापस पा सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम अप और पावर बटन दबा के रखेंगे एक साथ, तब यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आएगा। लेट मी शो यू। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आ रहा है विच इज़ अलाउ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यस आप अलाउ कर देते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है दिस। सो यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। सो आप डायरेक्टली कर सकते हैं एग्री। एग्री करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन आ सकता है, आप नेक्स्ट करके उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो अलग से आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया है चालू। इस डिवाइस में आपको मिलता है एंड्रॉयड के जैसा 3D टच फीचर्स। अगर कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर अगर टैप करते हो तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो कोई भी रिसेंट एप्लीकेशन या फिर शॉर्टकट एप्लीकेशन में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल कैमरा में अगर टैप करके रखते हो तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो लाइक आप कुछ डायरेक्टली कहीं पर भी जंप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मूविंग पिक्चर्स, वाइड अपर्चर्स, वीडियो, सेल्फीज। तो ये कुछ चीज़ में यहाँ पर आपका एप्लीकेबल है, कुछ में आपका एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं होम स्क्रीन का जितने भी ट्रांजैक्शन है ये सब आप चेंज कर सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका है, जस्ट आप कहीं पर भी यहाँ पर टैप करके रखें या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, तभी आपका ये हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर 3-4 ऑप्शन है, वहाँ पर आपका ट्रांजैक्शंस है। जब भी ट्रांजैक्शन आएगा तब यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आप अलग अलग मोड्स हैं। तो इसमें से कोई भी आप अगर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका पसंद है, डिफ़ॉल्ट मोड या फिर लाइक स्क्वायर मोड, बॉक्स मोड, तो जो भी आपका पसंद है। ये 4 अलग अलग थीम्स है। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है मल्टी विंडो का ऑप्शन। सिंपली आप यहाँ पर टैप कीजिए, जो भी आपको मल्टी विंडो पे लेके जाना है उसको ड्रैग करके ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन जिसमें भी आप ड्रैग करेंगे वहाँ पर ऐसे दिखाई देगा जो एप्लीकेशन यहाँ पर आपका सपोर्ट नहीं करता। तो फॉर एन एग्जांपल सेटिंग्स ये वाला डेफिनेटली सपोर्ट करता है, तो इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। उसके बाद नीचे का मैं फॉर एन एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन अगर मैं खोलता हूँ तो नीचे मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। तो मल्टीपल एप्लीकेशन आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। फ़ोन को क्लीन रखने के लिए हम लोग हमेशा अलग अलग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन Honor 9 Lite में आपको कोई भी दूसरा एप्लीकेशन इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं। सिंपली यहाँ पर आपको एक फ़ोन मैनेजर बोल के एक एप्लीकेशन दिया जाता है। अभी फ़ोन मैनेजर काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है क्योंकि यहाँ पर जैसे आप अलग अलग ऑप्शन आपको मिलता है, क्लीन अप, मोबाइल डेटा, ब्लॉक, उसके बाद आपको वायरस स्कैन, तो अलग अलग आपको ऑप्शन देता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम क्लीन अप करते हैं फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा जो भी आपका कुकीज़ क्रच एडिशनल फाइल्स है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका सर्च करके आपको बोल देगा कितना भी आप क्लीन कर सकते हैं। डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे वो विद इन अ सेकेंड ऑटोमेटिकली आपका ये क्लीन हो जाएगा। सो नोटिफिकेशन बार में जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ टाइमिंग, बैटरी इन्फॉर्मेशन और आपका नेटवर्क इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और सिम जैसे नहीं है तो सिम का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सिम डालने के बाद यहाँ पर आपको सिम का इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप नेटवर्क स्पीड भी ऐड कर सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा सिंपली नोटिफिकेशन पे, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन। ऐप्स एंड नोटिफिकेशन जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा नोटिफिकेशन स्टेटस बार। स्टेटस बार में जाने के बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारा आपका ऑप्शन है। सो अगर आप चाहे तो यहाँ पर कुछ चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो चीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं विच इज़ द नेटवर्क स्पीड। तो जब भी आप नेटवर्क स्पीड यहाँ पर उसको इनेबल कर देंगे तब जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ पर आपका नेटवर्क स्पीड 1 दिखा रहा है।
उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में। सो हियर इज द डिस्प्ले। तो सबसे पहले डेफिनेटली ब्राइटनेस तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक है, क्योंकि वहाँ पर आपका सेंसर है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप स्लीप टाइम भी यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं जितना टाइम के बाद चाहे तो। आई कंफर्ट ऑप्शन इज अ वेरी गुड। आई कंफर्ट ऑप्शन जैसे आप देख पा रहे हो तो एकदम येलोइश हो जाता है। अगर आप चाहे तो येलोइश का आप वार्म कर सकते हैं, जितना भी आप कूलर करना चाहे वार्म करना चाहे वो आप चेंज कर सकते हैं, और इससे आपका डेफिनेटली आंखों में काफ़ी प्रेशर कम पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आप चाहे तो शेड्यूल भी करके रख सकते हैं, आपको ये वाला ऑप्शन चाहिए कितने बजे तो वैसे आप सेट करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रात को चाहिए या फिर दिन को चाहिए तो आप करके रख सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर आपको एक और अच्छा चीज़ मिलता है, विच इज़ फुल स्क्रीन डिस्प्ले। मतलब यहाँ पर 18:9 पे आप कौन सा एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट उसको सेट करके रख सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन का आप यहाँ पर आप सेट करके रखेंगे वो सब एप्लीकेशन आपका बाय डिफॉल्ट 16:9 नहीं 18:9 एस्पेक्ट रेशियो में आपका चलने लगेगा, जो आई थिंक काफ़ी बढ़िया फीचर है। तो अलग से आपको उसको सेट नहीं करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ये आपका सेट हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इस डिवाइस में कोई एप्लीकेशन को आप ब्लॉक करके रख सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट या फिर कोई भी पासवर्ड डाल के। सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद आपका जाना पड़ेगा सिक्योरिटी ऑन प्राइवेसी में। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऐप लॉक बोल के ऑप्शन है, तो ऐप लॉक डेफिनेटली आप पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर देकर उसको एक्टिव कर सकते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल मे बी ए कैलेंडर, मे बी ए गूगल क्रोम, मैंने उसको लॉक कर दिया तो मैं जाता हूँ होम स्क्रीन पे। सो उसके बाद ये रहा आपका कैलेंडर। सो डेफिनेटली मैं इसको कैलेंडर को ऑन करता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो जब भी आप ऑन करेंगे तब या तो आपको पासवर्ड नहीं तो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देने के लिए बोला जाएगा। डिवाइस में आपको कुछ मोशन सेंसर वाला भी ऑप्शंस मिलता है। फॉर एन एग्जांपल फ्लिप टू म्यूट या फिर आपका डबल टैप टू वेकअप। तो ये सब ऑप्शन को इनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा स्मार्ट असिस्टेंस में, मोशन कंट्रोल। मोशन कंट्रोल के अंदर जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो डबल टैप टू वेकअप ऑप्शन है। तो अगर आप डबल टैप करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल डबल टैप करते हो तो ये ऑटोमेटिकली ये आपका वेकअप हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन डेफिनेटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काफ़ी निफ्टी फीचर है। तो डेफिनेटली अगर आपको पसंद है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ साथ वन हैंड ऑपरेशन भी यहाँ पर आपका है। एक है आपका मिनी स्क्रीन जो आप अगर आप चाहे तो इसको ऑन कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर है आपका शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग कीबोर्ड भी आप इसको कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे वन हैंड ऑपरेशन करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको करना पड़ेगा ऐसे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, अगर मैं करूँगा ऐसे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला आई थिंक काफ़ी एक बढ़िया फीचर है दैट यू कैन यूज़, और ये जेस्चर्स डेफिनेटली प्रिटी हैंडी होता है बहुत बार। ऑन एंड लाइट में आपको मिलता है ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन। तो अगर आप चाहे तो इस नेविगेशन बटन का जो सीरियल है इसको आप चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसको आप हाइड भी कर सकते हैं। सिंपली उसके लिए जाना पड़ेगा आपको सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है एक स्मार्ट असिस्टेंस। सो वहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा सिस्टम नेविगेशन बोल के। सो सिस्टम नेविगेशन में आपको जाना पड़ेगा। सिस्टम नेविगेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो मैं जल्दी से आता हूँ सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो अगर आप चाहे तो बैक को इस साइड में ला सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो बैक इस साइड में आ गया, और ये वाला पहला था जैसे बैक इस साइड में आ गया। उसके साथ साथ अगर आप चाहे तो ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर इसको दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नोटिफिकेशन डाउन हो जाएगा। सो ये वाला ऑप्शन काफ़ी बढ़िया है। तो आप डायरेक्टली ऊपर से आपको नीचे प्लेस नहीं करना पड़ेगा, तो वो भी काफ़ी एक बढ़िया फीचर है। उसके साथ साथ खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन मिलता है जो नेविगेशन बार को हाइड करने का ऑप्शन। तो अगर आप चाहे तो नेविगेशन बार पसंद नहीं है तो अगर आप चाहे तो उसको हाइड कर सकते हैं, फिर नीचे से ऐसे करें कि आपका ये वापस आ जाएगा। तो खाली फिंगरप्रिंट स्कैनर से आप खाली फ़ोन को अनलॉक नहीं, अगर आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है विच इज़ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बोल के ऑप्शन, जैसे आप देख पा रहे हो। तो सिंपली आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर जाइए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो मिलेगा विच इज़ फिंगरप्रिंट ID। जब भी आप फिंगरप्रिंट ID के अंदर जाएंगे तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलता है, लाइक टेक ए फोटो, आंसर कॉल, स्टॉप अलार्म। उसके साथ साथ आप शो नोटिफिकेशन पैनल, ब्राउज फोटोज़। तो ऐसे बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हैं, जो मुझे लगता है काफ़ी एक बढ़िया फीचर्स है। तो मैं सब कुछ ऑन कर दिया हो, तो मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। तो सिंपली अगर मैं इसको स्वाइप डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल आ जाता है, जैसे आप देख पा रहे हो। स्वाइप डाउन किया तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल आ गया। उसके साथ साथ फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी फ़ोटो अगर मैं ये करना चाहूँ, देखना चाहूँ, तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आप ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फ़ोटो यहाँ पर दिखाई देता है।
बहुत बार हम लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं अपना पर्सनल चीज़ को छुपाने के लिए। मतलब कभी कभार हम लोग दूसरे को अपना फ़ोन देते हैं और वो लोग अपना पर्सनल फाइल चेक कर लेते हैं। उसके वजह से अगर आप चाहे तो कोई भी फोटो वीडियो और कोई भी चीज़ आप पर्सनली सेव करके रख सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं। सिंपली आपको जाना पड़ेगा फाइल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है लोकल। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है विच इज़ द सेफ में जाने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड देके यहाँ पर आपको उसको सेट करना पड़ेगा। तो मैं अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर डालता हूँ, फिंगरप्रिंट मेथड एक्सेस हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी चीज़ इमेज, ऑडियो, वीडियो या फिर फाइल्स यहाँ पर आप इसको सेव करके रख सकते हैं। ऐड, यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन है। जब भी आप ऐड करेंगे यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिया जाएगा क्या चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं। तो उसको क्लिक करने के बाद वही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे जाने के बाद आप कोई भी चीज़ आप इसको हाइड करके रख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर जो भी फोटोज़ अगर आप चाहे तो कोई भी फोटोज़ आप पर्टिकुलरली यहाँ पर हाइड करके रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो आई थिंक ये काफ़ी एक निफ्टी फीचर है। इस जगह में ऐप लॉकिंग फीचर काफ़ी बढ़िया है। सिंपली यहाँ पर अगर कोई भी एप्लीकेशन को आप बंद नहीं करना चाहते, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं गैलरी को लॉक करके रखता हूँ या फिर प्ले स्टोर के लॉक करके रखता हूँ, लॉक करने के बाद अगर मैं यहाँ पर मल्टीटास्किंग में सब कुछ बंद कर देता हूँ, स्टिल ये जो तो एप्लीकेशन लॉक्ड है तो ये ऑटोमेटिकली ये लॉक्ड ही रहेगा। उसके बाद अगर मैं फॉर एन एग्जाम्पल प्ले स्टोर खोल के फिर से मैं डिलीट करता हूँ, तब जैसे आप देख पा रहे हो प्ले स्टोर आपका डिलीट हो गया है, लेकिन गैलरी जैसे आपका लॉक है, लॉक ही रहेगा। तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन चाहते हैं बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली चलता रहे, बंद ना हो, तब ये आपका लॉक फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको मिलता है फ़ोन सर्च ऑप्शन। मतलब इस डिवाइस के अंदर जो भी चीज़ है वो आप ढूंढ सकते हैं सिंपल वे में। वो एप्लीकेशन हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, मेल हो सकता है, कोई भी फाइल हो सकता है, मे बी ये वीडियो, मे बी ये ऑडियो, सिंपल एज दैट। ऊपर से या फिर ऐसे कहीं पर भी आप टैप कीजिए और यहाँ पर आप उसको सर्च कीजिए कोई भी चीज़। अगर वो चीज़ आपके डिवाइस में है सो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है गूगल वॉइस असिस्टेंट। सो लेट मी से ओके गूगल, हाउ आर यू? I'm feeling good and I'm getting better. Okay Google, what's the score of India-South Africa test? The match between India and South Africa has ended for the day. In the first innings, India scored 187 all out and South Africa scored 194 all out, while in the second innings India scored 247 all out and South Africa scored 17 for 1. तो जैसे आपने देखा गूगल वॉइस असिस्टेंट वर्किंग प्रीटी फाइन। बहुत बार हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं कॉल ब्लॉकिंग के लिए, फिर एसएमएस ब्लॉकिंग के लिए। अगर हम लोग को किसी अनवांटेड नंबर से एसएमएस या कॉल आता है तब, तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन है विच इज़ अ फोन मैनेजर। उसके अंदर आपको मिलता है ब्लॉक। जब भी आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा मैसेज और कॉल का एक ऑप्शन। तो सिंपली यहाँ पर आप चाहे तो कोई भी पर्टिकुलर नंबर को ऐड कर सकते हैं जिस नंबर से आप कॉल या एसएमएस नहीं चाहते हैं। तो मैं जूम करके फोकस कर लेता हूँ। ये वाला जो वीडियो हो रहा है ये आपका चल रहा है आपका 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में। तो अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं सिंपली यहाँ पर आप टैप करके इसको आप फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। हल्का फुल स्क्रीन में देखने के बाद थोड़ा अजीब टाइप का थोड़ा रेजोल्यूशन आ जाता है, बट स्टिल फुल स्क्रीन में देखने से ये वाला काफ़ी बढ़िया है। उसके साथ साथ डेफिनेटली आप ब्राइटनेस को अप डाउन कर ही सकते हैं, उसके साथ वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं, इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड आप आराम से कर सकते हैं। खाली ये नहीं, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया फीचर है विच इज़ अ पिप फीचर, या फिर आप बोल सकते हो ओवरलेयर फीचर। अगर ऐसे आप करेंगे तब आप इसको कोई भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप कोई भी मेनू घाटते घाटते या फिर यूट्यूब घाटते घाटते आप इसको आराम से देख सकते हैं। इसको आप कहीं पर भी ऊपर नीचे रख के यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो ये आई थिंक काफ़ी एक बढ़िया फीचर है। डिस्प्ले में और एक बढ़िया फीचर है विच इज़ द कलर टेम्परेचर। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप कोई भी कलर टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। जिस टाइप का आपको कलर है उसके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसका डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है। फुल HD 18:9 आपको मिलता है। सो आप कोल्ड चाहिए, वार्म चाहिए, या फिर आपको चाहिए डिफ़ॉल्ट, कोई भी आप चाहे तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं और डिस्प्ले का मज़ा डेफिनेटली अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। इस फ़ोन में आपको बहुत ही एक बढ़िया बैटरी सेवर ऑप्शन मिलता है। फ़ोन मैनेजर के अंदर यहाँ पर आपको मिलता है जो बैटरी। तो इसके अंदर जब जाएंगे यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। पावर सेविंग मोड है, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड है। उसके बाद जो एप्लीकेशन है विच इज़ द स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो अगर आप चाहे तो स्क्रीन रेजोल्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या तो आपका HD में रख सकते हैं या फिर फुल HD में रख सकते हैं। नॉर्मली ऐसे ऑप्शन आपको सैमसंग या हाई एंड डिवाइसेस में देखने को मिलता है जहाँ पर आप 4K से 2K या फिर फुल HD करके रख सकते हैं बैटरी को सेव करने के लिए। यहाँ पर भी आपको
आपको वैसा ही कुछ आपको ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो उसको आप इनेबल कर सकते हैं HD या फिर फुल HD। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका स्मार्ट रेजोल्यूशन ऑप्शन है, तो जहाँ पर आपको हाई रेजोल्यूशन ज़रूरत नहीं है तो स्क्रीन का रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली HD हो जाएगा। तो ये आई थिंक काफ़ी एक बढ़िया फीचर है। सो गाइस, ये था आपका 20+ टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ Honor 9 Lite। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको इस डिवाइस के बारे में और भी कुछ जानकारी लेना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। दिस योर होस्ट अमित, साइनिंग फ्रॉम नेटवर्क। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।